रामगढ़ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राधा गोविंद विश्वविद्यालय परिसर में 22 और 23 अप्रैल को एक भव्य 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। इस सम्मेलन की तैयारियों को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपनी विस्तृत जानकारी साझा की। कुलाधिपति बीएन शाह ने बताया कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा, शिक्षा मूल्यों और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत नई शिक्षण पद्धतियों पर गहन चर्चा करना है। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि अब तक 1200 से अधिक शोधार्थियों और विद्यार्थियों ने इस सम्मेलन के लिए पंजीकरण कराया है, जो इसकी बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में 6 देशों के प्रमुख वक्ता शामिल होंगे। इसमें अमेरिका, रूस, केन्या, मैक्सिको और नेपाल जैसे देशों के विद्वान भी अपना विचार साझा करेंगे। वहीं राष्ट्रीय स्तर की भी कई प्रतिष्ठित हस्तियां इस मंच को संबोधित करेंगी, जिसमें वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, जबलपुर के महाकौशल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सहित सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता भी शामिल हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रश्मि ने इसे भारतीय ज्ञान परंपरा को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विश्वविद्यालय के कई वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षकगण और मीडिया प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की है और ये राधा गोविंद यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज की है, जिसका डेट है 22 अप्रैल एंड 23 अप्रैल। इस कॉन्फ्रेंस का टॉपिक है इंडियन नॉलेज सिस्टम इन NEP 2020 पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन सिस्टम इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। मीन्स के इंडियन नॉलेज सिस्टम NEP 2020 में IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम को लाया गया, जहां ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड मीन्स वैश्विक स्तर पर भारतीय शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में हम लोग इस टॉपिक को लेकर आए हैं, जहां हमारे 6 इंटरनेशनल स्पीकर्स होंगे और 3 नेशनल स्पीकर्स हैं, जो अपना थॉट, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कल के सेमिनार में रखेंगे। इस टॉपिक का सिलेक्शन का उद्देश्य हमारा ये है कि हर व्यक्ति तक शिक्षा को लेकर जाना। IKS जब NEP 2020 में स्टार्ट हुआ, इसका पर्पस ही है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम मीन्स भारतीय परंपरा, भारतीय शिक्षा, भारतीय ज्ञान प्रणाली को एजुकेशन में लेकर आना। आज के डेट में हम देखेंगे तो हमारा मॉडर्न एजुकेशन है, मॉडर्न लाइफस्टाइल है, तो हम अपने परंपरा को ना भूलें। उस परंपरा को हमें अपने शिक्षा पर लेकर आना है। आज के मॉडर्नाइज एजुकेशन में हमें कहीं ना कहीं उसको इंक्लूड करना है, क्योंकि IKS कहता है ज्ञान, विज्ञान एवं जीवन शैली। किस तरह से आपकी जीवन शैली में इस ज्ञान को विज्ञान के रूप में मीन्स टेक्नोलॉजी को लेते हुए आप किस तरह से शिक्षा में इसको इंक्लूड कर सकते हैं। हमारे जो इंटरनेशनल स्पीकर्स हैं, ये रसिया, केन्या, USA, नेपाल, यहाँ से हमारे आ रहे हैं। एंड इनका जो टॉपिक है, इस टॉपिक को कोरिलेट करते कहीं ना कहीं वो अपने एजुकेशन, अपने कंट्री के एजुकेशन, हमारे इंडियन को रिलेट करते हुए अपने टॉपिक को डिलीवर करेंगे, जैसा हम लोगों में मीन्स इंटरेक्शन हुआ है, टेलीफोनिक टॉक हुआ है। एंड इस टॉपिक के लिए जो हमारे चीफ की नोट स्पीकर है, चीफ गेस्ट है हमारे, उनका ये टॉपिक है और वो एक्चुअली द ऑनरेबल वाइस चांसलर है संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी के। और उनका इस टॉपिक पर जो डिलीवरेशन होगा, वी थिंक दैट कि वो परंपरा पर बहुत अच्छा अपना पॉइंट्स को रखेंगे, बिकॉज ही इज द ऑनरेबल वाइस चांसलर ऑफ संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी, जो संस्कृत विश्वविद्यालय है। और उनका जो नॉलेज होगा हम लोगों को सुनना चाहिए, और हम लोग एक उम्मीद लेकर बैठे हैं कि उनके डिलीवरेशन को साथ ही साथ जो हमारे अदर नेशनल स्पीकर है वो भी ऑनरेबल वाइस चांसलर है, प्लस लीगल से भी हमारे सीनियर एडवोकेट हैं जो न्यू दिल्ली से हैं, और इनके भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, इनके प्रोफेशन से रिलेटेड इनका टॉपिक का डिलीवरेशन है। एंड इंटरनेशनल स्पीकर्स का भी, जैसे अभी हमने कहा कि हमारा मैडम यहाँ जो है नई जी, जो हमारे अदर ऑनरेबल वाइस चांसलर हैं वो प्रोफेसर डॉक्टर RC मिश्रा सर हैं। ये महाकौशल यूनिवर्सिटी के जबलपुर MP के वाइस चांसलर हैं। एंड मिस्टर ललन तिवारी सर हैं जो सीनियर एडवोकेट हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के न्यू दिल्ली से हैं।
और इनका एक्चुअली ये जो NEP 2020 है सर और IKS है, ये सिंगल सब्जेक्ट नहीं है जिसको कि ये टच नहीं करता है, जिसको ये छोड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए इसमें जो रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोगों ने दिया है, यहाँ प्रोफेशनल, एकेडमिशियंस, टीचर्स and also there are the school students also of CBSE, ICSE and state boards, different state boards। इसको ये हम लोगों ने चांस दिया है क्योंकि स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी NEP 2020 है। 2nd and 23rd अप्रैल में हम लोग 5 टेक्निकल सेशंस रन कर रहे हैं। 5 टेक्निकल सेशन, दैट मीन्स कि 1 टेक्निकल सेशन विल रन विथ 4 पैरेलल सेशंस। इसके अकॉर्डिंग 20 टेक्निकल सेशंस होंगे, जहां लगभग 500 कैंडिडेट्स पेपर प्रेजेंट करने जा रहे हैं। एक सेशन में हम लोगों ने रखा 25 कैंडिडेट्स को, पेपर प्रेजेंटर को, और 25 मिनट्स 25 दैट मीन्स के इट विल टेक 2 to 2.5 आवर। तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग शेड्यूल कर दिए हैं। एंड इसके एवरी टेक्निकल सेशन में हमारे चेयरपर्सन, को चेयरपर्सन एंड रिपोर्टर हम लोगों ने रिपोर्ट कर दिया है, और उनका जो कंक्लूडिंग पार्ट होगा वो रिपोर्टर उसको हम लोग को देंगे, मेन टीम को। आफ्टर दैन जो भी है हम लोग आपको न्यूज़। आपका सेशन कितना दिन तक लिए है? सेशन मीन्स डे 1 में हमारा टेक्निकल सेशन 4 है, जो हम लोग ब्रोशियर में भी, प्रोग्राम स्केड्यूल में भी हम लोग उसको मेंशन किए हैं। टेक्निकल सेशन 1 to 4 डे 1 है। डे 2 में हम लोग फर्स्ट हाफ में टेक्निकल सेशंस रखे हैं, मीन्स ऑन 23rd टेक्निकल सेशन 2 to 2, 3, 4, 5, दैन 6, 7, 8, 9 एंड 10, 11 लाइक दिस से हमारे 5 इस तरह से चलेंगे। तो 5 into 5, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 4 टेक्निकल सेशन पैरेलल है, तो 20। और एवरी टेक्निकल सेशन में हमारा वो स्केड्यूल्ड है, चेयरपर्सन, को चेयरपर्सन एंड रिपोर्टर। एंड लास्ट में हमारा वैलिडिक्टरी सेशन है। वैलिडिक्टरी सेशन करके हम लोग ओवर करके नेशनल एंथम के साथ हम लोग ओवर करेंगे। अच्छा, अद्भुत तैयारी और बहुत खुशहाली है हम लोग के लिए। और ये खास करके राज्य में जो रामगढ़ जिला है, उसमें रामगढ़ जिला के अंदर में राधा गोविंद विश्वविद्यालय, भाग्यवान है जिला कि इस तरह का ऐसे कार्यक्रम यहाँ हो रहा है। बहुत अद्भुत खुशी, और उसके बाद इसका रिजल्ट तो कल पता चलेगा। तैयारी पूरी हो चुकी है। सुनने में आया कि 6 देश के लोग भी वर्चुअल आप लोग विश्वविद्यालय के साथ जुड़ेंगे, उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा देखते हैं। तो जरूर कुछ ना कुछ खासियत विश्वविद्यालय का है, और खास करके रामगढ़ का धरती का है, धरती माता का है। ये है कि तब ऐसे ये अचीवमेंट हो रहा है, हम लोग के साथ जुड़े। अच्छा होगा तभी तो